श्री श्री रविशंकर। आध्यात्मिक गुरुहरूसित अन्तर्वार्ता गर्न सजिलो हुँदैन, कमसे कम मेरो त्यस्तो अनुभव छ। किनभने जीवन र जगतका गहनतम प्रश्नहरूको शब्दमा उत्तर दिन सकिँदैन र अन्तर्वार्ताको विधा, अन्तर्वार्ताको कला शब्दसँग सन्दर्भित छ। शाक्यमुनि गौतम बुद्धलाई 10 वटा प्रश्न सोध्न निषेध थियो। शाक्यमुनि गौतम बुद्ध जब कुनै ठाउँमा जान्थे त्यसभन्दा अघि नै यी विषयमा प्रश्नहरू नसोध्नुस् भनेर उनका अनुयायीहरू आउँथे रे। यस्तो थिएन कि गौतम बुद्धलाई ती प्रश्नको उत्तर आउँदैन थियो। यो थिएन कि गौतम बुद्ध ती प्रश्नको उत्तर जान्दैन थिए। दुनियाँमा कुन पो प्रश्न यस्तो हुन सक्थ्यो र जसको उत्तर स्वयं शाक्यमुनि गौतम नजानुन्। तथापि गौतम बुद्धले केही प्रश्नहरूको उत्तर दिँदैन थिए, किनभने ती प्रश्नहरूको शब्दद्वारा उत्तर दिन सम्भव नै थिएन। शब्द जतिसुकै सुन्दर भए तापनि तिनको एउटा सीमा छ। ओशोले भनेका छन्, एक्जिस्टेन्स रिभिल्स इट्स ग्रेटेस्ट सिक्रेट्स ओन्ली इन साइलेन्स। अस्तित्वले आफ्ना महानतम रहस्यहरू मौनमा मात्र उद्घाटित गर्न सक्दछ, मौनमा मात्र। आदरणीय दर्शकहरू, अबेर नगरिकन प्रस्तुत गर्दछौं आर्ट अफ लिभिङका प्रणेता प्रसिद्ध भारतीय सद्गुरु श्री श्री रविशंकर सँग गरिएको एक स्मरणीय टेलिभिजन अन्तर्वार्ताको भिडियो रेकर्डिङ। रविशंकर जीका अनुयायीहरूको अनुरोधमा र आम दर्शकहरूले पनि सजिलै बुझ्न सकुन् भन्ने सदाशय राखेर यो अन्तर्वार्ता अंग्रेजीमा मात्र हैन हिन्दीमा पनि रेकर्ड गरिएको छ। स्मरणीय टेलिभिजन अन्तर्वार्ता छ। इन्जॉय द टेलिभिजन शो। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। It's such a joy to be in your presence. But I have one difficulty. I don't want to ask you any questions. Just enjoy your presence, which I feel is so magical. But on the other hand, you are exhibiting your intelligence. No. I really just don't want to ask you any question and just relax in your company. You know, we convey a lot through our presence than through words. And the more sensitive we are, we grasp from the presence. You know, because the language of heart is silence. But if I don't ask, interview कैसे चलेगा? For the sake of people, you need to ask me some question. Unless you ask, I won't say anything good. As you just said, this language of silence is the ultimate. Correct. But anyway, we need to ask you something. So I would like to start with something which I checked on your Facebook today, your words. I would like to start with that. यदि शब्द का हेरफेर करो तो वो असत्य है, यदि शब्दों पर निर्भर रहो तो वो अज्ञान है, यदि शब्द के परे चले जाओ तो वो ज्ञान है। Can you start from that? यहाँ से शुरू करें। हाँ, उस सूत्र में स्पष्ट बता दिया
जब दिल से दिल मिल जाता है तो शब्दों का इतना महत्व नहीं होता, कि हम कन्वे कर देते हैं जो हमारी मन की बात है। शब्दों का मतलब क्या है? हमारे मन की जो बात है वो दूसरों तक पहुंचाना है। और ये शब्दों के जाल में जो उलझे रहते हैं, बातें बहुत करते हैं मगर उसका सार कुछ नहीं निकलता। इससे कॉन्फ्लिक्ट होती है दुनिया में। आप जहां भी कॉन्फ्लिक्ट आ रही है दुनिया में देखिए, किसी भी कोने में संघर्ष हो रहा है, वो बातों का ही है, ना समझ की है। तो मैं ये कहता हूं, आदमी बीच बीच में थोड़ा समय लेके शांत हो, अपने स्रोत पे जाए, ध्यान में जाए, मौन में जाए, फिर वो जो बोलते हैं उसमें एक गहराई होती है, वो नापा तोला होता है और वो समाज के लिए कल्याणकारी होती है। हम लोग तो ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं जहां आदमी लोग बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, नेता लोग। It's a different experience for me to interview you. Yeah, world gives you many different experiences, are very opposite in nature. विरोधात्मक तत्वों से बनी है ना दुनिया, तो ये तरह तरह के अनुभव होते हैं और ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है। All contradictory experiences are complementary? कॉम्प्लीमेंट्री, यस। Wow. विरोधाभास लगते हैं, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो नेता का वो भाषण और आपका मौन कॉम्प्लीमेंट्री है? बिल्कुल। जहां भी कॉन्ट्रास्ट मिलता है वहां एक दूसरे का महत्व बढ़ता है उससे। कंट्रास्ट से ही तो जिंदगी है ना। हाँ, जिंदगी कॉन्ट्रास्ट का है। If there was only light and no darkness, उसका वैल्यू नहीं बनती है। रेनबो नहीं बनता है ना। हाँ, करेक्ट। ये आपका जो सूत्र है, यदि शब्दों के परे चले जाओ तो वहां ज्ञान है। कैन यू एक्सप्लेन दिस? शब्द भाव को, ज्ञान को पहुंचाने के लिए एक व्हीकल है। हम सिर्फ शब्दों को पकड़े रहते हैं तो उसका जो पीछे जो ज्ञान है वो नहीं समझ पाते हैं, वो छूट जाता है। इसलिए शब्द के जरिए, जैसे चॉकलेट कोई देते, तुमको चॉकलेट देते हैं कैसे? रैपर के साथ देते हैं। रैपर की जरूरत है, शब्दों का अपनी जगह है, मगर वो रैपर को जब अनरैप करते हो तभी ना चॉकलेट मिले। ऐसे मान लीजिए एक माँ कहती है बच्चे को, जाओ गेट लॉस्ट। जब बच्चा आके परेशान करता है, माँ क्या कहती है? जाओ मर जाओ। बोलती है कि नहीं? जब फ्रस्ट्रेट हो जाती है तो माँ पिताजी कहीं भाग जाओ, कहीं मर जाओ, मुझे छोड़ दो। मगर ये शब्दों में जाओगे तो फंस जाओगे, वो अर्थहीन हो जाएगा। ताकि माँ जब बोलती है वो एक भाव से आके बोल दिया, और शी डजंट रियली मीन इट। शी डजंट से यू रियली गेट लॉस्ट, बट व्हेन शी इज एंग्री वो कहती गेट लॉस्ट, डोंट डिस्टर्ब मी। देन कम्स अ क्वेश्चन, गुरुजी, शब्दों का महत्व कितना है और कितना नहीं है? नाप तोल के जब अपने भाव को दूसरों तक पहुंचाते हैं उतना तो जरूरी है। खाली बोलते जाएं, वो जब कई राजनेता भाषण देते हैं, लोग भी जानते हैं इसमें कितना लेना चाहिए। 1 घंटे बोलते हैं तो उसमें 2-4 पॉइंट हो 10 मिनट का उतना ही लेते हैं। So the words do have a meaning. They have their place. See, in the world, everything have their place. Okay. Everything has its place, value. You cannot just brush off anything. Right? एक तिनके को भी एक स्थान है. Even garbage can has a place in the house. Right? You should keep a garbage can. कूड़ादान भी होना चाहिए घर पे।
इसी तरह से जीवन में तरह तरह की परिस्थिति हमें आती हैं और उन सबको थोड़ा स्पेस हम क्रिएट करते हैं, जगह बना देते हैं, तो हमारा मानसिकता बड़ी विशाल हो जाते हैं। फिर हम क्रोध पे काबू पाने हमारे लिए आसान हो जाता है। गुस्सा जो आ जाता है ना व्यक्ति में, उससे काबू पाने के लिए यही है कि थोड़ी जगह बनाओ इम्परफेक्शन के लिए भी। आई रियली नीड टू लर्न गुस्सा में काबू कैसे पाऊं, मुझे गुस्सा बहुत आता है। क्यों? आप परफेक्शनिस्ट हो, आप हर चीज परफेक्ट चाहते हो, करेक्ट। और दुनिया में देख तो कई लोग ऐसे हैं जो परफेक्शन के रास्ते पे नहीं है, जो इम्परफेक्ट भी हैं, और उनके लिए भी थोड़ा जगह क्रिएट करना, थोड़ा टाइम देना, पेशेंस रखना, तो बात बनती है। गुरुजी, वेयर इज द कट पॉइंट ऑफ द यूटिलिटी ऑफ वर्ड्स? कहां तक मुझे शब्दों का काम लाना चाहिए? तो आपकी अंतरात्मा बताएगी। कोई फॉर्मूला है? अभी तो आपको और प्रश्न पूछना तो पड़ेगा है, ताकि नहीं तो लोग कैसे समझेंगे। गुरुजी, some people are aware of you in Nepal and many still need to know you more and your work. Can you explain what does it really mean, art of living, which you propagate, which you share? जीवन में सुकून पाना है, ज्ञान पाना है, you know, to find yourself in life and to find the energy and strength to face any challenges in life. Art of living gives you that inner strength, much needed inner strength, to manage any situations, sail through any difficulties, to be able to smile in all circumstances. 7 लेवल पर काम करता है आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग नाम इसलिए मैंने दिया, जो ये हमारा पुराना सनातन पद्धति से आया, योग एंड प्राणायाम, ये सब। बट आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से क्या है, हर जाति के, हर धर्म के लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो शरीर स्वस्थ रहता है, बॉडी बिकम्स स्ट्रॉन्ग and maintains its youthfulness. Mind becomes very light, मन में सुकून, बुद्धि तीक्ष्ण होता है, बिल्कुल तलवार के धार जैसे एकदम शार्पनेस से ना इंटेलेक्ट आती है, इससे अवेयरनेस, एंड देन एक सेंस ऑफ वेल बीइंग, अंदर से खुशी, Joy. and you get connected to the source from which everything has come, and you have come. You start with the body or with the mind? यदि मुझे ब्लिसफुल जिंदगी जीना है। अच्छा, आप टेलीविजन देखते हो तो पहले देखते हो या पहले सुनते हो? जब टेलीविजन देखते हैं हम ये नहीं कह सकते पहले देखूंगा फिर बाद में सुनूंगा, या बाद में सुनता हूँ पहले देखूंगा, ये तो नहीं हो पाएगा। युगपत होता है, साथ साथ होता है। इसी तरह से बॉडी को भी स्ट्रांग बनाना है और माइंड को भी स्ट्रांग बनाना है, दोनों साथ साथ चलेगा। पहले बॉडी नहीं, पहले बॉडी पहले माइंड, ये नहीं, साथ साथ एक साथ चलना चाहिए। इफ आई एम सिक, मैं बीमार हूं, तो मुझे बॉडी पहले बनाना चाहिए ना? साथ ही साथ मन में एटीट्यूड भी बदलना चाहिए। मैं बैठे मैं बीमार हूँ सोचते रहूंगा तो और बीमार ही रहूंगा। साथ साथ। हाँ, साथ साथ। आपने कैसे इसको बनाया? सबसे पहले जब बनाया तो आर्ट ऑफ लिविंग को क्या सोच के बनाया? ये मुझे भी नहीं पता। एक अंतस्फुरणा कहो। मैं 10 दिन का मौन में जब गया था तो उसके बाद में अपने आप जैसे एक कविता निकलती है। इफ यू आस्क ए पोएट हाउ डिड यू राइट दिस पोएम, व्हाट डू यू से? इट जस्ट केम, इट्स अ गिफ्ट। तो लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक ये पहुंचना था, तो हम माध्यम बने इसका, ऐसा मैं समझता। It just came like this. Now you are sharing it. Correct. With the people of Nepal too. Yes, of course. First visit to Nepal? No, I have been here. I think this is my 4th or 4th visit, I suppose. How do you feel? At home.
You know, this is one thing. Wherever I go in the world, I've always felt at home. मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई पराया स्थान पर आ गया हूँ या दूसरी जगह आया हूँ, एक अनजान जगह आया हूँ। जहाँ जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर ही हूँ। क्योंकि आप अपने घर में रहते हैं, which we don't live, most of us. I think it's not difficult to live, be at home everywhere. थोड़ा सा हमारे मन में जो apprehensions होगी या चार से दीवार हम खड़ा कर देते हैं, उसको सिर्फ गिराना है। गुरुजी प्लीज टेल अस, कृपा करके हमको बताइए कि मैं अपने घर में कैसे रह सकता हूँ, हाउ आई कैन लिव, हाउ आई कैन फिट इन माई ओन बॉडी, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस डोंट फिट इन आवर ओन बॉडी। मेरा किधर दिमाग चल रहा है, किधर चल रहा है, किधर चल रहा है। आई वॉन्ट टू लिव इन माई ओन बॉडी गुरुजी, मैं अपने में रहना चाहता हूँ, लाइक यू डू। इसीलिए तो मैंने ये शिविर बनाया। 12-13 घंटे का शिविर होता है, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में लोग सीख लेते हैं। तो मुख्य बात यही कि जीवन को एक विशाल दृष्टिकोण से देखो। आई यूजुअली से 3 C's. Context for life. See your life, you are going to be there here for 70, 80 years, 100 years. How do you want to live these 100 years? See the life with the context of the universe, the magnanimity of the universe. दूसरा, commitment in life. You have a commitment. Oh, I want to be a good journalist. I want to be a good citizen of the country. I want to do service to the nation. I want to be a good businessman. Whatever commitment you have, that brings that much needed change in the quality of life. Third thing is compassion. बहुत जरूरी है। Actually, I would say there is compassion in every heart, in everybody. But it just gets covered by stress and tension. If you unveil the stress and tension, remove the stress, compassion wells up. How can I unveil the stress? I have so many problems. इतना समस्या है, ऐसे थोड़ी निकल सकता है। अब बिल्कुल निकल जाएगा। इसीलिए तो टेक्निक्स है, इसीलिए तो ये सब मेथड्स हैं, मेथडोलॉजी है। ये करने से देखा थोड़े से समय में सब निकल जाएगा। देखिए, आप कहते मुझे दफ्तर जाना है, कैसे जाऊं? भाई बाइसिकल है, मुझे तो चलाना नहीं आता, कैसे चलाऊं? अरे बाइसिकल चलाना तो क्या पड़ेगा, तुम 1-2 दिन सीख लो तो हो जाएगा। I have attended few seviers, not of art of living so far. जब तक शिविर में है तब तक ठीक ठाक चल रहा है, शिविर के बाहर जाते ही फिर गोलमाल हो जाता है। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का स्टूडेंट भी देखा है। As long as they are in the shivir, all right, I meet them out in the street. जब भी आप साधना करते हैं, you do something, not just in shivir, every day 10 minutes, 15 minutes you do a practice at home. Now, you cannot expect overnight perfection in everybody. But though you take 10 steps forward, you can never take all the 10 steps backward. Because the quality of life definitely changes. You take 10 steps forward, okay, then when the situation becomes tougher, out of old habits, you may retrieve back. 5 step पीछे आ सकते हैं, मगर पीछे नहीं रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। 10 स्टेप आगे जाके मैं फिर 10 स्टेप वापस भी तो आ सकता हूँ? नहीं आ सकते, नहीं आ सकता। Impossible. At least in this, what we call art of living, it's not possible. Earlier you were saying that you should broaden your horizon. There is a saying which I just picked up again from your face this morning. The bigger our visions are for the world, the less personal worries we have. Can you explain? हाँ, ठीक तो है। देखिए, there is a mantra for depression. You want to know? Please. The mantra for depression is just sit and think about what about me, what about me, what about me, what about me. What about me? You are going to get depressed.
So you need to get out of this self-pity and depression. For that you need to think big. Instead of what I will get, you should think what I can give to the world. You know, there is two type of joy. एक तो है बच्चों का जो खुशी है, कोई भी चीज हासिल करने में उनको खुशी मिलती है, ये ले लो वो ले लो, जितना ले लो उतना खुशी मिलती है। मगर जो घर में जो बड़े लोग हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, उनकी खुशी है देने में, बांटने में। सो हम लेने की खुशी से हम सब पैदा हुए, मगर देने की खुशी जब तक जीवन में नहीं आती है तब तक जीवन पूर्ण नहीं होता। Instead of what I will get, you should think what I can give to the world. You know, there is two type of joy. एक तो है बच्चों का जो खुशी है, कोई भी चीज हासिल करने में उनको खुशी मिलती है, ये ले लो वो ले लो, जितना ले लो उतना खुशी मिलती है। मगर जो घर में जो बड़े लोग हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, उनकी खुशी है देने में, बांटने में। सो हम लेने की खुशी से हम सब पैदा हुए, मगर देने की खुशी जब तक जीवन में नहीं आती है तब तक जीवन पूर्ण नहीं होता। Wow. So everyone should think what I can give it back to Nepal, what I can give it back to this country, rather than what I can take and run away from the country. Especially I would tell the youngsters of this country, this is a young country, people with young population, much more than any other country, perhaps like in India, 60% of young people here. If all the youngsters here take a vow that they are going to change the face of the country, make it a more prosperous Nepal, you know, they can do it. If they change themselves. Correct. Change should start from them. They should take this commitment that I want to participate in bringing about a change in the country. I would like to take you back to पिछला वाला आप जो बता रहे थे खुशी के विषय में। हम लोग पृथ्वी में कुछ लेने के लिए आए हैं या देने के लिए आए हैं, या जरा जरा लेने या जरा जरा देने आए हैं? हाँ, ये आखिरी जो बात है ना आपका, वो ठीक है। जब आए तो कुछ लेना पड़ता है हमको, मगर बाद में देना शुरू कर देना चाहिए। Like the old family members, they take joy in giving, right? Yeah, absolutely. कुछ लेना भी हमको क्या ज्ञान लेना चाहिए। जितना ज्ञान हम ले सकते हैं दुनिया में उतना लें, और जितना प्रेम दे सकते हैं उतना प्रेम दें। हम उल्टा करते हैं, सबको ज्ञान देने में लगे रहते हैं और प्रेम लेने में लगे रहते हैं, तो आदमी दुखी रहता है। जब कोई व्यक्ति सोचता है मैं सबसे जानकार हूँ, आप किसी से भी बात करिए सड़क पे, वो अपना भाषण देने लग जाएंगे। तो ज्ञान देने की एक फीवर रहता है, ज्वर, और प्रेम, सबसे प्रेम हमको मिले, ये प्रेम लेने की फीवर रहता है। ये दोनों से आदमी दुखी रहता है, फिर अहंकार, फिर झगड़े, ये सब होने लगता है। ये रिवर्स हो जाए, सबसे ज्ञान ले और सबको प्रेम दे, माहौल एकदम फर्क पड़ जाएगा, खुशी की माहौल हो जाती है। तो मेरा भी समस्या यही है, मैं प्रेम लेना चाहता हूं और ज्ञान देना चाहता हूं। अब जान लेना, वो उसको बदलने में कोई देरी नहीं लगती। Just an awareness, it just changes. I think everybody should love me, everybody should like me, right? And I don't even care whether I like or love others, you know. हाँ, मुझे प्रेम लेना है, ज्ञान देना है। समस्या है बहुत गुरुजी मेरा। सुनिए, आप जो भी हम करते थे आज तक, ये पास्ट हो गया। ये जरूरी नहीं है कि कल भी हम वैसे करते रहेंगे। जो हम कल तक थे वो समाप्त हो गया, वो जानकारी होते ही वो सब तो खत्म हो गया। तो हम अपने ऊपर लेबल ना लगा लें, मैं ऐसा हूं करके, नहीं।
मैं कुछ भी नहीं हूं। कल तक हो सकता है मैं सबसे प्रेम मांगता फिरता रहा, जरूरी नहीं है कि मैं आने वाले कल में भी सबको, सबसे रिकॉग्निशन चाहूं, सबसे ये चाहूं ना। सबको हम क्या कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से यदि लोग आगे बढ़े, इसके लिए किसी भी वक्त हम शुरू कर सकते हैं। आज सुबह मैं बागमती गए, नदी की सफाई पर इतने सारे यंगस्टर्स जुटे हुए थे, मुझे बहुत खुशी हुई। पिछले बार हम आए थे तो हमारे मन में ये था कि ये बागमती रिवर साफ हुआ है, सो हमने वॉलंटियर फॉर प्रॉस्परस नेपाल लॉन्च भी किया था। ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर जुड़े, कोई भी 1 घंटा दे राष्ट्र के लिए, कुछ अच्छा काम करें। देखिए सेवा करते हैं ना तो फिर उनकी कॉन्शियसनेस भी, उनकी चेतना भी खिलती है। व्यक्ति अपना झिझक, अपना परेशानी, दुख, इन सब से ऊपर उठ के एक सबको अपनाने की कला सीख जाता है। तो मुझे ये अच्छा लगा, आज युवा सारे जुट के सब सफाई में लगे हुए हैं। Guruji, as a journalist, I come across people from all walk of life. नेता, अभिनेता, अभिनेत्री, इनको गहरे से देखो तो all of them want to be happy, खुश होना चाहते हैं। करेक्ट। इस सब के पीछे एक ही मोटिव है, आपके शिष्य विनोद चौधरी से लेकर उनके ऑफिस में काम करने वाला दरबान तक। पर खुशी आएगा कैसे आदमी को? How to be happy? How to be happy? There are many ways. I have already made a small book of 25 ways to be happy. मैं उनमें से 2-4 बताऊंगा आपको। एक तो जीवन को विशाल दृष्टिकोण से जीवन को देखो, नंबर 1। How? If my life is so difficult and full of problems, how I can have? See, look back. No, the difficulty has not come for the very first time to you. You have faced many difficulties at a different point of time in life. How did you overcome all those difficulties? You are still alive. Are you going to be alive? Just remember, a year back you were worrying about something and wasted so much time in being anxious and being worried. I was lucky I survived. Some of them might not have survived. No, this is what we need to do. Whenever we were in trouble, we definitely got some help from somewhere. So somehow we overcome all those. So looking back at your own experience, you should get confidence. Okay. Now there is a problem. Okay, I can overcome that. I have overcome many such issues before. Looking back at your own experience, you should get the confidence that you will overcome this, number 1. Okay, this too will pass away. Yes. ये भी चला जाएगा क्या? ये भी निकल जाएगा, ये समस्या भी हल हो जाएगा. That one. And second thing is, look at others who are in much worse condition than you. How you can participate to help them out. Then your misery, your difficulty will look very small. Do you see what I am saying? When you recognize that much bigger misery, much bigger challenges are there to take care, then your personal worries will shrink. Okay, if I help lesser fortunate than me. Yeah. You simply recognize, and when you compare that with yours, then at least you will get over your suffering. And third thing is, you should know there is a power which is guiding you, which will help you, and when you with all your heart you cry or you pray for it, it's going to help you. You call it Bhagwan, God, whatever name you say. There is a power, there is a consciousness that's alive. This conviction or faith, because faith helps you to sail through difficult problems. And fourth one is, take some time for yourself and live simple. If you reduce your wants, you'll be much more happier. You simply have to say, make a list of all your needs. What do I need? And what
I would want to contribute to the world. My responsibility. So if your responsibilities are bigger and your needs are smaller, then you are going to be happy. If there is an imbalance, you want to just take no responsibility, or very little responsibility, but you are dreaming of becoming a prime minister, then you are going to be in trouble. एक त्याग बुद्धि चाहिए हमें। अपनी ज़रूरतों को कम करो तो हम बड़े खुश रहेंगे, और हमारी जिम्मेदारियां हम अधिक लेंगे अपने हाथ में तो भी हम खुश रहेंगे। हमारी कैपेसिटी से कम जिम्मेदारी लेते हैं। मान लो आपकी कैपेसिटी है एज ए जर्नलिस्ट, पूरे नेपाल को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, मगर ये छोड़ के आप कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आप खुश नहीं रहोगे। नहीं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ जॉब वेयर आई हैव अ लेसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट वोंट मेक यू हैप्पी। क्यों? क्यों? आपके भीतर से वो एनर्जी जो है, जो आपको बहुत ज्यादा काम करने का है, वो आपको चटपटाने लग जाएंगे। आप उससे यू विल बिकम रेस्टलेस, चटपटाहट होगी। आई एम थिंकिंग कि अब इसको सब छोड़ छाड़ करके किसी गांव में लेट्स डू सम स्मॉल एग्रीकल्चर फार्मिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। नहीं, you have been assigned a job to do. You have to inspire people. You have to bring about the truth. You have your work, and if you have done it fully for enough number of years, then you retire. Then you can change your seva or service work. Yeah, I just want to change my seva or service work. वो तो ठीक है। I don't want to live ideal. गांव जाकर भी little bit of service there. हाँ, करना चाहिए। I just want to scale down, हाँ, ठीक, वो ठीक। ठीक है। उम्र बढ़ते वक्त ये भी करना चाहिए। हम भी पहले बहुत ज्यादा घूमते थे, हम भी अभी थोड़ा कम के घूमना। Again, I would like to quote you. अभी we had a माघे संक्रांति बोलते हैं नेपाल में। हाँ। In India you call it मकर संक्रांति. Correct. There's a very interesting quote from you. तुम इस दुनिया में तिल जैसे छोटे हो और गुड़ जैसे मीठे हो, यही मकर संक्रांति का संदेश है। ठीक तो है। मैं अकिंचन हूं, मैं कुछ नहीं हूं, समझने वाले बड़े खुश होते हैं। मैं कुछ हूं समझता है वो आदमी दुखी रहता है। और हम सोचते हम कड़वे हैं, या इस तरह से हम अपने आप को ब्रांड करते हैं, तो हम दूसरों से मिठास चाहते हैं। यदि हम समझते हैं कि हमारे भीतर मिठास है, तो हम उसी धारणा से लोगों के साथ हम व्यवहार करते हैं। हम इस दुनिया में तिल जैसे छोटे और गुड़ जैसे मीठे हैं। पर मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग मी, हमको लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूं और कड़वा हूं। इसका कुछ उपाय बताइए। इसी को भ्रम बोलते हैं। इसका नाम है भ्रम। भ्रम हो गया बोलते हैं। प्राइमरी दशा लगी है मुझे। गुरुजी, it's always joy to read your quotes, तुम जहां भी हो इसी क्षण वहीं पर ठहर जाओ, सब खोज छोड़ दो। Wherever you are, be still. ये ध्यान की कला है। जहां भी जब भी हम हो, थोड़ी देर अपने आप में ठहर जाओ, शांत हो जाओ। ये अभ्यास करते करते क्या होता है, फिर हम कुछ भी करते रहेंगे तो हम ठहरे रहते हैं। तो शुरू में ऐसे अभ्यास करना पड़ेगा। पहले तो लोग समझते थे तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, थोड़ी देर मन को शांत करना, मैंने पता नहीं कितने सालों तपस्या करनी पड़ेगी, हिमालय के कंदरों में घुसना पड़ेगा। इस तरह की धारणा हमारे समाज में आज भी है। इसीलिए इसको तोड़ना बहुत जरूरी थी। मैं ये कह रहा हूँ, फूल तोड़ने में देरी लग सकती है, अपने आप में जुड़ने में देरी नहीं लगेगी। क्यों? इसीलिए ये सब प्रक्रिया तरीके सब बताए। बैठे थोड़ी थोड़ी देर, शांत हो, ध्यान करें। इसीलिए क्लासेस लगा, कई लोगों को टीचर ट्रेनिंग बना।
तो टीचर्स ट्रेन होके फिर वो लोग औरों से खाने लगे। गुरुजी, पहले लोग सोचते थे कि देयर इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज वन थिंग एंड द मटेरियल वर्ल्ड इज अनदर थिंग। एक आध्यात्मिक हाँ। दुनिया अलग है, हिमालय के ऊपर है, और संसार दूसरा। इट्स नॉट सो, राइट? ना ना ना, क्या है कनेक्शन इसमें? आध्यात्मिकता जो है जीवन के सभी क्षेत्रों को जोड़ने वाली चीज है। अध्यात्म हो तो जीवन में इंटेग्रिटी है, इंट्यूशन है, कैरेक्टर है, हार्डवर्किंग है, और ये सब चाहिए दुनिया में किसी भी क्षेत्र में सक्सेसफुल होना हो। बेटर कम्युनिकेशन स्किल आ जाते हैं फिर, नहीं? पेशेंस मिलेगा, और पेशेंस और इंट्यूशन दोनों नहीं है तो कोई बिजनेस ही नहीं कर सकता, नहीं? और पेशेंस और कॉन्फिडेंस नहीं है, कंपैशन नहीं है तो कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। ये सब समझने समझाने के लिए, टू मेक अदर पीपल अवेयर, वी नीड अ गुरु, अ सदगुरु। अध्यात्म और गुरु का क्या संबंध है, और गुरु कैसा होना चाहिए, और स्पेशली आज की दुनिया में? किसी भी क्षेत्र में कोच की जरूरत पड़ती है। कॉलेज सब टीचर प्रोफेसर क्यों, नहीं तो सिर्फ लाइब्रेरी रख देते, बच्चे जाके लाइब्रेरी से पढ़ के चले जाएं। प्रोफेसर्स की बहुत जरूरत है। इन स्पाइट ऑफ बुक्स, किताब के बावजूद स्कूल्स में टीचर्स की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से अध्यात्म क्षेत्र में जीवन में एक हिम्मत बढ़ाने वाले, हमारे दुख को उठाने वाले, खुशी को वापस देने, मजबूत करने वाले जीवन में एक गाइडेंस की तो जरूरत पड़ेगी। वही गुरु तत्व है, वही गुरु है। बिना गुरु के मैं आगे मूव कर सकता हूं? अच्छा, आप ये प्रश्न पूछ लिए ना, इसका उत्तर देने पर आपने गुरु स्वीकार कर लिया। गुरु, मैं ये कहूँगा, गुरु के बारे में इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत है कि ज्ञान है, किताब है, उसको लेके चलें, फिर जीवन में परिवर्तन आता है, तब धन्यवाद देने के लिए आपको कोई चाहिए होगा, वो गुरु अपने आप आपके सामने हो जाएंगे। गुरु मुझको कोई नया चीज देगा कि जो मेरे पास है उसी को मुझे दिखाएगा? आपके पास सब कुछ है, उसी का प्रदर्शन होगा। जैसे एक कली में फूल बनने के लिए सब कुछ है, मगर कली है, उसमें थोड़ा पानी दे, थोड़ा सनलाइट दे, वो कली खिल जाती है। गुरु भी यही करते हैं, कली को खिलने देते हैं। गुरुजी, ध्यान का क्या स्थान है आदमी की जिंदगी में, मेडिटेशन का? बुद्धिमान करते हैं, करने से बुद्धिमान होते हैं। Can you say that again? Intelligent people meditate, and if you meditate, you become intelligent. It's exploring yourself. Yeah, being yourself. Being yourself. Yeah. Being at home. देखिए, इसमें और इसको एक्सप्लेन करोगे तो खींचातानी हो जाएगा। मैंने बड़ा अच्छा सूत्र दे दिया ये, आप उसी में लेके बैठिए, अपने साथ रहने का ध्यान, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। कभी सूत्रों को ज्यादा विस्तार करने से कंफ्यूजन होता है, इसलिए उसको सूत्र बोलते हैं। एक छोटा सा एक टिप्स दे दिया, और टिप्स को पकड़ के आदमी फिर चाहता है। If I pull it too long, then शब्द को खींचने वाला होगा। I think you are signaling me to leave. शायद आपका संदेश है कि टाइम हो गया, अब उठ जाके कि just give me 2 more minutes, गुरुजी।
डज लाइफ हैव अ मीनिंग, इसका पर्पस है? इससे पहले बता दीजिए लाइफ है क्या, व्हाट डज इट मीन? ये प्रश्न उठना ही बहुत बड़ी चीज है, इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठा लाइफ क्या चीज है, इसका मतलब कि ब्रेन मैच्योर हुआ है, उनका माइंड मैच्योर हुआ है, हो रहा है। और मैं इस प्रश्न को उनसे नहीं लेना चाहता, बाकी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण चीज कोई भी मैं किसी से नहीं लेना चाहता हूँ, उनके पास रहने देना चाहता हूँ। तो ये प्रश्न व्यक्ति रखेगा लाइफ क्या चीज है, ये उनके भीतर जिज्ञासुपन को जागृत करता है, और जिज्ञासु चल के अपने पथ पर अपना ही सत्य को खोजेगा। शब्दों से इसका इलाज नहीं है। जो नहीं जानता है वो नहीं देता, जो देता है वो नहीं जानता। Anybody who answers this question, They don't know, they don't know. One who knows will not answer. will not answer. I would like to be the second category. Guruji, such a joy to. Very nice. I'm speechless. Namaste.